देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सभी ग्रुपों को समायोजित कर बनाई गई श्रवण संस्कृति सेवा समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा लगभग 108 तपस्वियों का सम्मान समारोह एवं सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन धार रोड के रामकृष्ण बाग में आयोजित किया गया। इस मौके पर ऐसे 108 तपस्वी जिन्होंने निरल उपवास की साधना 10 से 35 दिन तक लगातार कर अपने मोक्ष एवं तप के मार्ग को प्रशस्त किया, ऐसे सभी तपस्वियों का सम्मान एवं बहुमान किया गया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे सभी तपस्वियों का सम्मान कर जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं विधायक रमेश मेंदोला भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और जैन समाज के ऐसे महानुभाव जिन्होंने इतना कठिन तप साधना कर उपवास किया, उन सभी को प्रणाम कर साधुवाद दिया। उन्होंने कहा, धरती पर निर्जला उपवास की ऐसी साधना सिर्फ जैन समाज में ही देखने को मिल सकती है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में कहा कि संसार में महिमा त्यागी की ही होती है, भोगी की नहीं। मैं उपवास करने वाले सभी तपस्वियों को प्रणाम करता हूँ। खाली जल पर रहना गर्म पानी से छोटी बात नहीं है। इसके पीछे एक अंतर मन की शक्ति चाहिए, तभी रह सकता है। हम तो सुबह से दोपहर तक पानी नहीं पिए, कुछ खाए नहीं तो चक्कर आने लगते हैं, पर 30 दिन तक रहना ये बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। और ये एक बार तप करने वालों को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज घट स्थापना थी, मैं पूजा कर रहा था। योगेश जी ने कहा कि वो जैन समाज का कार्यक्रम लेट हो गया, उसके बाद राजपूत समाज का कार्यक्रम है, तो बोले आप चेंज वेंज मत करो, अच्छे लग रहे ऐसे ही चले चलो। तो मेरे को चेंज ही नहीं करने दिया योगेश मेहता जी ने, और यहाँ ले आए तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं चिड़ियाघर से कौन आ गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैन समाज में त्याग का अपना महत्व है, और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो त्याग करता है ना, लोग उसी का सम्मान करते हैं। मुझे याद आता, मैं गांधी जी को जब पढ़ रहा था तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे जब तक वो टाई पहनते थे, जब तक सूट पहनते थे। बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी, जिस दिन उन्होंने कपड़े त्यागे और एक कपड़े से एक वस्त्र में रहे, वो उस दिन वो महात्मा गांधी हो गए। तो जब व्यक्ति त्याग करता है, हमारे समाज में त्याग की ही महिमा है, भोगी की कोई महिमा नहीं, त्यागी की महिमा है। भोगी की क्या महिमा, भोगी तो भोगी होता है, पर त्यागी की महिमा है, अपने यहाँ त्यागी का सम्मान होता है। ये हमारी परंपरा है। और जैन धर्म तो यूँ भी हिंसा का विरोधी है, पर अभी देश के अंदर बड़ी हिंसा हो रही है, दुनिया के अंदर अशांति है, विश्व युद्ध नहीं छिड़ जाए, ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म अगर विश्व धर्म बन जाए तो विश्व में शांति आ जाए, क्योंकि आज जो दुनिया में हिंसा हो रही है, अभी इस युद्ध के अंदर 4-5 हज़ार के फिगर आ रहे हैं, पर पता नहीं, लोग कह रहे हैं बहुत लोग मरे होंगे, पर 4-5 दोनों साइड के 4-5 हज़ार के फिगर है, पर पता नहीं कितने मरे होंगे, पता नहीं। पर ये जो अशांति है, ये दुनिया की शांति सिर्फ दुनिया का में कोई पहुंचा सकता है तो भारत पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारी धर्म, हमारी परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे। हमारा ये मानना, सब सुखी रहे। हम विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं, सब हमारे भाई हैं। और ऐसा नहीं कि हमने किया भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की महामारी के दौरान जब हमने वैक्सीन बना दिया तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन हमने दिया, जिसमें कई देशों को निःशुल्क दिया हमने। जो गरीब देश थे उसको निःशुल्क हमने वैक्सीन दिया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सभी ग्रुपों को मिला के एक श्रवण संस्कृति सेवा मंच है, उसके माध्यम से सभी तपस्वियों का सम्मान किया है। उस स्वरूप समाज के सभी 60 लोगों का भी सम्मान था
और करीब 100 से 125 तपस्याओं का भी सम्मान था। और स्वरूप कैलाश जी को भी हमने बुलाया था, कैलाश जी वैजयवर्गीयों को, कि तपस्या जिनने के लिए उनका सम्मान करने के लिए सिर्फ बुलाया था। और वो हमारे उस पर आतिथ्य पे हमारा स्वीकार किया उन्हें, और वो आए, उन्हें सम्मान किया अतिथियों का। उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। और बाकी समाज के सब वरिष्ठ लोग आए, उनका भी सबका आभार। तपस्वियों को बहुमान किया, सम्मान किया। देखिए, जब हम लोगों के पर्यूषण पूर्ण होते हैं तो क्षमावाणी हर एक कॉलोनी में, हर एक एरिया में मनाई जाती है। तो ये जो एक कार्यक्रम था, विशेष तौर से परिवार समाज इसके लिए अग्रणी था, और कई श्रवण संस्कृति मंच के अनुरूप अनेक मंच एक साथ थे। और इसका मुख्यता था कि जो हमारे इंदौर में सिर्फ अकेला ऐसा नहीं है कि एक एरिया में, पूरे इंदौर में जैन समाज में जहाँ भी जो उपास किए, तपस्वी हैं, उन सबका सम्मान था। एक बड़ा और बृहद स्तर का कार्यक्रम था। कितने उपवास करने वाले तपस्वियों? करीब इसमें 108 लोग के आसपास थे जो उपास करने वाले थे, जो 10 से लेके और 33 उपास तक। जय जिनेन्द्र। और मैं ये उपास जो कर रही हूँ, मैं गोमटगिरी में जब प्रथम बार आचार्य श्री आए थे 1999 में, जब से मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने 10 साल तक दशलक्षण के किए उपास, 20 साल तक। उसके बाद फिर मैंने 16 कारण के किए। ये मेरा 6वां साल है 16 कारण के 32 उपास करने का। और मेरे को उपास करने का ये है कि मान लो भविष्य में हम कभी दीक्षा लेते हैं, वो कभी अंतराय आता है या किसी कारणवश अपन को रहे, तो कम से कम अपने को शक्ति तो रहे कि अपन कुछ कर सकते हैं। मैंने 16 उपास करे, 5 पहले निर्जल करे, फिर बाकी 11 जल लेके करे। मैं पिछले 11 साल से 10 उपास कर रही हूँ। मेरा बेटा भी अतिशय भी 10 उपास कर रहा है। फिर इस साल मैंने मतलब 11 साल होने के बाद 10 उपास करने के बाद 16 उपास पहली बार करे। लेकिन माता जी के सानिध्य में पंखा वगैरह नहीं चलना था, और माता जी के यहाँ 14 तारीख को ही आना था, और 1 तारीख तक पाड़ना होना था, फिर घर जाना था। मतलब 16 दिन का घर का, 17 दिन का घर का त्याग था, और मोबाइल का भी त्याग था, और घर के लोगों से भी बात करना मना था, और शौच वगैरह करने के लिए बाहर जाना था, गर्म पानी का उपयोग करना था, मंदिर जाओ तो पैर धो के जाओ, ये सब चीज़ें करनी थी। और जितने भी मतलब प्रोग्राम होते हैं, पूरे दिन भर माता जी के सानिध्य में 4 बजे नहा लेते थे हम लोग, 3 बजे से माता जी के सानिध्य में रहते थे, शाम तक पूरे प्रोग्राम में भाग लेना था। लेकिन मुझे तो पूरे जितने उपास कर उसमें एक सिर तक नहीं दुखा। माता जी का इतना आशीर्वाद रहा कि किसी को कुछ भी नहीं होता है। वैसे खाने पीने के बाद भी अपना सिर दुखता, चक्कर आते हैं, उपास में कुछ भी नहीं होता है। उपास इंसान को करना चाहिए, अपने मतलब मन शुद्धि के लिए करना चाहिए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।